बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की। बोलिए पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की। बोल साचे दरबार की। मंच पर आसीन हम सभी के आराध्य परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, पूजनीय शक्तिमयी माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, अखिल भारतीय कार्यकर्ता बैठक 2022 के द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के उपस्थित समस्त कार्यकर्ताओं को, गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को एवं नए माँ के भक्तों को हम केंद्रीय कार्यालय के कार्यकर्ताओं की ओर से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। चेतनावान गुरुवर के चरणों में बैठ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, गुरुवर के चिंतन प्राप्त हुए। इन 2 दिनों में जो मन में उथल पुथल चल रही थी वह भी निश्चित रूप से शांत हुई होगी। और अगर अब भी कुछ शेष रह गया है, अगर अब भी कुछ बाकी रह गया है समझने के लिए, तो केवल इस मंच की ओर निहार लें, परम पूज्य गुरुवर की ओर निहार लें और केवल एक भाव समर्पित कर दें कि गुरुवर अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सारे सवालों के जवाब प्राप्त हो जाएंगे। जीवन में गुरु के मोल क्या होते हैं? गुरु वह प्रकाश है जो जीवन के हर अंधकार को दूर कर देता है। वह कैसा भी अंधकार हो, भौतिक का हो, आध्यात्मिक का हो, वह सभी अंधकार दूर कर देता है। मगर उसके लिए गुरु का मोल समझना आवश्यक है, नहीं तो वही बात हो जाएगी कि अगर हम अज्ञानी हैं तो कोई हाथ में हीरा भी पकड़ा के चला जाएगा तो उसे पत्थर समझ के फेंक देंगे। इसीलिए गुरु का मोल समझना बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान के रहस्य को, ब्रह्म के रहस्य को एक चेतनावान गुरु आपके लिए खोल के रख सकता है, मगर एक चेतनावान गुरु के रहस्य को खोल पाने की सामर्थ्य इस धरती, इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं होती। उस मोल को समझना आवश्यक है कि आखिर यह चिंतन हमें प्रदान क्यों किए जा रहे हैं। उस मोल को समझना आवश्यक है कि जिसके पास सब कुछ है, जिसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह से बहुत ऊपर है, जिसे स्वयं समाधि का ज्ञान प्राप्त है, जिसने स्वयं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिसके हाथों में प्रलय है, जिसके हाथों में निर्माण है, जो चाहे वह कर सकता है, वह आज इस धरा पर आकर के सामान्य रूप में हमारे बीच में बैठा है। आप समझिए यह कितने सौभाग्य की बात है। यह साधारण बात नहीं है, यह युगों युगों में घटने वाली एक घटना है। इस मोल को समझना आवश्यक है। आपके पास आज अरबों रुपए आ जाएं और आपसे कह दिया जाए ठेले वाले के पास बैठ करके ही चाय पीनी है, आप अपना अपमान समझोगे। आप सोचोगे मेरे पास 56 भोग खाने की क्षमताएं हैं और मुझे क्या कह रहे हो, मैं सूखी रोटी खाऊं, मैं ठेले में बैठ करके खाऊं। आप उसे अपना अपमान समझोगे। और जरा आंकलन करो, जिन्होंने उस परम सत्य को प्राप्त किया है, यह उनका कितना बड़ा अपमान होगा कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित लोगों पर भी आकर के यहां पर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। यह उनका अपमान हो सकता है, मगर यह चेतनावान ऋषियों का सहज स्वभाव होता है। वह सहज करुण
पूर्ण होते हैं, और यह केवल एक चेतनावान ऋषि ही कर सकता है कि जो शिखर से शून्य में आकर के हम शून्य पे पड़े हुए लोगों को शिखर में ले जाने की बात कर सकता है। हम साधारण अभियान के अनुयायी नहीं हैं, हमने युग परिवर्तन का लक्ष्य ठाना है। ऐसा क्या मांग लिया आपसे? क्या आपसे आपकी जान मांगी? क्या आपसे आपका परिवार त्याग करने की बात कही? क्या आपसे कहा कि अपना सर्वस्व त्याग दो? ऐसी कोई बात नहीं कही। आपसे कहा कि समाज में मां की आराधना करो, धर्म अध्यात्म के रक्षक बनो, मानवता की सेवा करो, राष्ट्र के रक्षक बनो, समाज में शांति सद्भावना स्थापित करो। यह किसके लिए? या इस कराहती हुई मानवता के लिए अपना सब कुछ दे करके भी अपना धर्म, अपनी त्याग, अपनी तपस्या, अपना रोम रोम अपने शिष्यों पर न्यौछावर करने वाला गुरु अब भी यह नहीं मांगता कि तुम मेरी सेवा करो, अब भी यह नहीं मांगता कि तुम मेरी पूजा करो। वह यही कहता है, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना की ओर बढ़ो और समाज में परिवर्तन लाने का, समाज में धर्म स्थापित करने का कार्य करो। इस मोल को समझने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, अगर आज भी इस मोल को नहीं समझ पाए तो पीढ़ियां धिक्कारेंगी हम पर, पीढ़ियां धिक्कारेंगी हम पर कि स्वयं सच्चिदानंद भगवान एक साधारण मानव का अवतार लेकर के तुम्हें कर्म का ज्ञान दे रहे थे, मगर तुम कर्म पथ पर आगे नहीं बढ़ सके। गौरव बनो अपनी पीढ़ियों का, गर्व करे वो आने वाली पीढ़ियां हम पर कि हमने एक चेतनावान ऋषि के इस यज्ञ में अपनी आहुति डाली थी। जैसे हम गर्व करते हैं अपने पूर्वजों पर, अपने ऋषियों मुनियों पर। आज गुरुवर हमें एकता के सूत्र में पिरोना चाहते हैं। आज गुरुवर चाहते हैं कि हम सिर्फ एकजुट हो जाएं, क्योंकि एकता की ताकत को कोई तोड़ नहीं सकता। बचपन से वह कहानी हमने सुनी है कि एक पिता के 4 पुत्र थे। उसने एक लकड़ी कहा कि तोड़ करके दिखाओ। हर एक बालक को एक लकड़ी दी और आराम से सभी बालकों ने तोड़ दिया, मगर वही लकड़ियों का गट्ठर उनको पकड़ाया तो वह उसे नहीं तोड़ पाए। यह सीख हमने बचपन में प्राप्त की थी और गुरुवर उसी सीख को कर्म में परिणत करने की बात कहते हैं। यदि हम एक हो गए, यदि पूरे भारत को हम एकजुट करने पर सफल हो गए तो वास्तव में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को समझो जो कल गुरुवर ने भी अपने चिंतन में कहा कि जातिगत चीजों में मत बतो। यह जातियां केवल तुम्हें बांटने के लिए हैं, तुम्हारा केवल राजनीतिक शोषण करने के लिए है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप जानकारी लेकर के देखो, सर्च करके देखो। 1901 में भारत देश में 1100 जातियां थीं। 1931 में 4500 जातियां हो गई और 2011 का सर्वे बताता है कि आज भारत देश में 15,500 15,000 जातियां हैं और यह केवल और केवल राजनीतिक रूप से आपको बांट करके आपका वोट बैंक लेने के लिए है। इस रणनीति को समझना होगा। यह बांटो और फूट डालो और राज करो की राजनीति को समझना होगा। और यही समझाने के लिए परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज हम आप सभी को उस धर्म की यात्रा की ओर ले जा रहे हैं। हम आप सभी को आगे बढ़ना होगा। अगर अब भी हम अपनी जड़ता को दूर ना कर सके तो यह गुरुवर का स्वभाव है। निश्चित रूप से यह एक चेतनावान ऋषि ही कर सकता है। आपके घर में यदि कोई चोरी कर ले, आपके घर में यदि आपको पता चल जाए कि फला व्यक्ति ने चोरी की है या हमारे घर में गलत निगाह डाली है, आप उससे जीवन भर बात नहीं करोगे। आपके यहाँ किसी भी पड़ोस में चोरी होगी, आप उसी का नाम लगाओगे, उसी व्यक्ति ने किया होगा। आप उसका जीना हराम कर दोगे, आप उससे प्रतिशोध लेने पर लग जाओगे। मगर यह जानते हुए भी कि मेरे इस शिष्य ने मेरी विचारधारा का उल्लंघन किया है, यह जानते हुए भी कि मेरे इस शिष्य ने गुरुद्रोह किया है, यह जानते हुए भी
ना कहीं विचारधारा से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। बार बार क्षमा करने की सामर्थ्य केवल एक चेतनावान गुरु और एक चेतनावान ऋषि में ही हो सकती है, मगर इसकी भी एक सीमा होती है। किसी के सहज स्वभाव का अनावश्यक लाभ नहीं उठाया जा सकता। जैसे कहा जाता है कि भगवान रूठ जाएं तो गुरु भगवान को आपके लिए मना सकता है, मगर यदि गुरु रूठ गए तो भगवान में भी सामर्थ्य नहीं कि उसे मना ले। इस बात का एहसास होना चाहिए, इस बात का भय होना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो जाने कितने कर्मों के सौभाग्य के बाद यह चरण मिले हो और एक छोटी सी न्यूनता के लिए, छोटे से सुख के लिए इन चरणों से दूर हो गए। क्योंकि यदि इन चरणों से दूर हो गए तो दुनिया में कहीं और ठिकाना नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं और लाभ नहीं मिलेगा। आइए सभी चीजों को भुला करके, जो बीत गया सो बीत गया, आज अपने परम आराध्य के सामने, जिनसे हमने गुरु दीक्षा प्राप्त की है, जो हमारे गुरु हैं, जिनकी मात्र कृपा ही हो जाए तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। दोनों हाथों को उठा करके संकल्प लीजिए कि हे गुरुवर, हम आज आपके चरणों में संकल्प लेते हैं, पूर्ण नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान जीवन जीते हुए तीनों धाराओं के प्रति समर्पित रहेंगे और आपकी इस ऊर्जा को जन जन में फैलाने का कार्य करेंगे। आगे से कोई भी गलती नहीं होगी गुरुवर, बस आप अपनी कृपा बरसाए रखिए, अपने चरणों से कभी हमें दूर मत करना। इस संकल्प को भूलना नहीं और अपने क्षेत्र में जाकर के मिल करके एकता के साथ बिना बटे हमें अपने क्षेत्र में कार्य करना है। आप सभी को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, गुरुवर की पल पल कृपा प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, मां की ऊर्जा तरंगे प्राप्त हो। इन्हीं कामनाओं के साथ गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एक बार पुनः यहां उपस्थित भाइयों बहनों को जय माता की, जय गुरुवर की।